गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड क्लास का सेकंड चैप्टर हिंदी का शुरू करने जा रहे हैं। अतिथि, जिसका नाम है अतिथि भगवान का रूप है। अतिथि यानी मेहमान होता है। हमारे घर आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है। एक राजा के तालाब में बहुत से सुनहरे पंखों वाले हंस रहते थे। उसमें से प्रत्येक हंस 6 माह में राजा को एक सोने का पंख देता था। इसी कारण वे उस हंस पर अपना अधिकार करते थे। यानी एक तालाब में बहुत सारे सुनहरे पंखों वाले हंस रहते थे। उसमें से प्रत्येक हंस 6 माह में यानी 6 महीने में हर हंस अपने राजा को एक सोने का पंख देता था। इसी कारण वे हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते थे। यानी वो जो सोने के पंख वाले हंस है वो उस तालाब में अपना अधिकार समझते थे। एक बार सोने के पंखों वाला एक हंस तालाब पर आया। उसे देखकर सभी हंसों ने सोचा कि यदि यह हंस यहाँ रहेगा तो हमारे भोजन में हिस्सा मिलेगा। इसलिए उन हंसों ने उस सोने के पंखों वाले हंस को वहाँ से भगा दिया। उस सोने के पंखों वाले हंस ने राजा से जाकर कहा, महाराज, वे हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं। वे आपको 6 माह में सोने का एक पंख देते हैं। यदि आप मुझे वहाँ रहने दो तो मैं आपको रोज़ सोने के पंख दिया करूँगा। यानी फिर क्या कहने लगा वो, अगर आप मुझे वहाँ रहने दोगे तो मैं आपको रोज़ एक सोने का पंख दिया करूँगा। वो तो 6 माह में एक पंख देते हैं। राजा को हंस की बात अच्छी लगी। उसे सैनिकों को भेजकर उन हंसों को वहाँ से भगा दिया। इस एक बूढ़े हंस ने अपने साथियों से कहा, यदि हम उस हंस का स्वागत किया होता और उसे वहाँ रहने दिया होता तो हमारा यह तालाब हमसे न छीनता। यानी फिर वो सब हंस, एक बूढ़ा हंस के कहने लगा, अगर हम उस एक हंस को रहने देते तो वो राजा हमें यहाँ तालाब से न भगाता, और अगर हम उसका स्वागत करते तो हमें आज वहीं रहना पड़ता। घर आए स्वागत किया होता और वहाँ रहने दिया होता तो हमारा ये तालाब हमसे न छीना जाता। घर आए अतिथि का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि तो भगवान का रूप होता है। यानी हमारे घर जो भी मेहमान आया है उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। यानी जो भी मेहमान आता है वो हमारे घर पे क्या होता है, एक भगवान का रूप होता है।